इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावली गांव में बीती रात मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच हुए लाठी डंडों और पथराव में एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में मृतक के परिवार के कई सदस्य घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत किराए पर रह रहे युवकों द्वारा शराब के नशे में बाल्टी में पैर लगाने को लेकर हुई। मामूली बहस जल्द ही बवाल में बदल गई और करीब 12 से 14 युवकों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमला पूरी रचना के तहत किया गया, जिसमें परिवार के बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों से मिली लिखित शिकायत के आधार पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि देर रात से ही दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश या पूर्व विवाद की भी संभावना जताई जा रही है। क्या नाम है आपका? रंजित नाम है मेरा। रंजित जी, क्या कल रात लड़ाई का कोई मामला सामने आया है जिसमें एक की मृत्यु हो गई है? क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है? ऐसा हुआ, हमारी बहन भी रहती है उधर, हमारी बहन रहती है, तो उनके कुछ बर्तन हाथ पानी धो गए, पानी के चलते झगड़ा हुआ था। तो हम बचाने की गए तो उन्होंने इकट्ठे बंदे बाहर से बुलाए हुए थे, पथराव चालू कर दिया। पथराव चलते इस कारण हमारे सिर में भी चोट लगी है और हाथ में भी लगी है। पथराव बचाते बचाते और हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई उसमें। अच्छा, तो पिताजी की कहाँ ले गए हॉस्पिटल में और किस तरीके से इलाज हुआ? पहले एमएमजी ले गए थे, एमएमजी से मेडिकल करवा के फिर डिस्पैच कर दिया जीटीबी। हाँ, परिवार में किस किस को चोटें आई हैं और किस तरीके से उनको चोटें आई हैं? मेरे को चोट आई है, मेरे भाई को आई है, बड़े वाले को, मेरे बहनोई को आई है और मेरी बहन को आई है, मेरी भाभी को आई है, मेरे सब में छोटे वाले भाई को आई है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है और क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है कि हमने 2-3 बंदे पकड़ लिए हैं। छुरी चाकू उन पे सारे थे, डंडों में छुरी बांध। ये कहाँ का मामला है और किस जगह का मामला है? इस करावनी पर पुस्ते का मामला है, सुरेश इंटरनेशनल स्कूल के नियर में। वो कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम था उनका, कितने लोग मौजूद थे? मौजूद थे सुधीश था, दीपक था और उनका लड़का था संदीप और अमन था और धर्मवीर था और अशोक था, कृपाल थे और सनील। ये लोग कहाँ से आए थे और आकाश था, किस तरीके से हमला किया आप लोगों ने? उपेंद्र था। मैं जा रहा था, मैं बीच बचाव करने के लिए तौर पे जा रहा था, बीच बचाव के तौर पे मैं खाली हाथ गया था, मुझे ये नहीं पता था इन पे हथियार होंगे। ये लोग कहाँ रहते थे और कहाँ से आए? ये सोनू के कमरों में किराए पे रहते थे। कहाँ पे है ये पीपल चौक के पास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। सोनम, क्या पूरा मामला हुआ है, लड़ाई झगड़े का पूरा मामला है? मैं हाथ धोने गई थी टंकी पे, तो उन्होंने बस ये बोल दिया कि मेरी बाल्टी में लात मारी है और मैंने बोला, मैंने कि झूठ क्यों बोले, मैंने लात नहीं मारी थी। तो इसी बात के ऊपर मुझे बहुत सारी गालियां देने लग गए। जब मैंने बोला गालियां क्यों दे रहे, तो छुरी चाकू निकाल के और फावड़ा वगैरह निकाल के पहले मेरे घर वाले पे चुपट गए। मेरे भाई मुझे बचाने आए थे, तो मेरे भाई को एक एक करके सारे लोग चुपटते चले गए। वो 10-15 लोग थे और फिर 20-25 फिर बाहर से बुलाए थे उन्होंने। अच्छा, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की जा रही है, क्या की गई है? पुलिस अभी आई थी, अभी कार्रवाई करी है या नहीं करी है ये मुझे पता नहीं है। आपके पिताजी की इसमें मृत्यु हुई है? मेरे पिताजी के स्थिति है? मेरे पिताजी खत्म हो गए, उन्होंने सरिया मारी है मेरे पिताजी के, तो उन्हें वहीं पे खत्म करके डाल दिया था, हमें पता नहीं थी। हमने जब देखे तो हम अपने पापा को उठा रहे थे, तो वो लोग सारे लोग मार मुर के हम लोगों को भाग गए। अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहिए, वो सारे लोग पकड़ने चाहिए। आकाश है, मनीष है और उपेंद्र है, कृपाल है और उसे कहते हैं सीमा और संध्या, राखी और उसे क्या कहते हैं विसला, ये सारे लोग हैं। और अशोक, ये कैसे को ना 25-30 लोग थे। राजेश कुमार। राजेश जी, लड़ाई झगड़े का पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से? लड़ाई का तो जी हमें पता नहीं, मैं ड्यूटी से आया 10:30 बजे, तो हमारे पिताजी यहाँ पर आए कि तुम वहाँ चले जाओ, बहनोई का तुम्हारे का सिर फोड़ दिया है। तो हम वहाँ पर गए कि देखने कि लो हमारे बहनोई का सिर फूटा, देखने गए। देखने में हम बाइक से उतरे ना, इससे पहले उन्होंने लाठी और सरिया बजाना चालू कर दी मेरे सर में। मैं हो गया बेहोश हो गया। पिताजी देखे तो हम जब होश में आए तो पिताजी वहाँ पड़े मिले हमें। पिताजी को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एम्स में पुलिस वाले
वहाँ से भेजे और जीटीवी में दम तोड़ दिया उन्होंने। और हमारे खिलाफ कोई अभी वो ना मिली है कि तुम्हारे ये समाधान कर रहे हैं। अभी तक कोई संविधान क्या ना कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग और किस कोई तरीके कार्रवाई अभी तो हमें समझ में नहीं आ रही। पुलिस वाले तो यही फैला रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अभी तो कोई आते हमें समझ में नहीं आ रहा कोई पकड़ा है नहीं पकड़ा है। अभी पिताजी को तो अभी वहाँ से भेज भी नहीं रहे हैं। अभी वहाँ से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अभी क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई हमें इंसाफ मिले। जी। हम जो हमारे पिताजी को ऐसे करी है, ये बदमाशी दिखा रहे हैं, इनकी बदमाशी देखी है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।